नमस्कार मित्रों, आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कपिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला लेक्चर होगा और यहां से हम दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखेंगे। इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और विगत वर्षों में यहां से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। चाहे आप एमपीएसआई की बात कर लें, चाहे आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लें या एमपी के अदर एग्जाम्स की बात कर लें, दिल्ली सल्तनत के इंट्रोडक्शन से ही हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना है? 1206 से 1526। तो टाइम पीरियड याद करने से हमेशा की तरह दो चीजें क्लियर हो गई कि इसकी शुरुआत कब हुई 1206 में, ये समाप्त कब हुई 1526 में। तो यहां पर मैंने सेपरेट करके भी लिखा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1206। ठीक है। फिर पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत का अंत या दिल्ली सल्तनत समाप्त कब होती है, तो आपका उत्तर होगा 1526। अगर आपसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या है, तो क्या आ जाएगा? 1206 से 1526। तो तीन तरीके के यहां पर आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई 1206 में, समाप्ति या अंत हुआ 1526 में। टाइम पीरियड देखें तो 1206 से 1526। अब यहां से एक नया प्रश्न बनता है, पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का कुल कार्यकाल कितने वर्षों का रहा या दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्षों तक रही। तो यहां पर हमें टाइम पीरियड याद है 1206 से 1526। तो यहां पर अगर हम 1526 और इसमें हम क्या माइनस कर दें 1206, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 320। तो दिल्ली सल्तनत का अगर हम कुल कार्यकाल देखें तो कितना है? 320 वर्ष तक है। बात आपको समझ में आ गई? तो दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्षों तक रही? 320 वर्षों तक रही। तो ये तीन चार जो प्रश्न हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान से आपको देखने। नेक्स्ट यहां से प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो आपका उत्तर होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। अब यहां पर नेक्स्ट प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि ये राजवंश कौन कौन से थे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस राजवंश ने शासन किया है या किस राजवंश ने शासन नहीं किया है, तो उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। साथ ही साथ पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, दूसरा वंश कौन सा था, तीसरा वंश कौन सा था, चौथा वंश कौन सा था, पांचवा वंश कौन सा था, या पूछ लेगा प्रथम वंश बताइए, अंतिम वंश बताइए। तो आपको यहां पर ये पांचों वंश क्रम से याद होने जरूरी है। सबका आपको नंबर पता होना चाहिए कि पहले नंबर का वंश है, दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पांचवें। फिर साथ ही साथ आपको सभी का कार्यकाल भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वंशों के कार्यकाल है और वंश का कार्यकाल वो पूछ लेता है। ठीक है। अब इनको हम कैसे याद करेंगे ये मैं आपको बहुत ही आसान सरल तरीके से आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो बातें मैंने आपको बताई वो क्लियर। शुरुआत 1206, समाप्ति 1526। कार्यकाल देखें तो 1206 से 1526, कुल 320 वर्ष के लिए दिल्ली सल्तनत रही। और कितने राजवंश आते हैं, तो 5 राजवंश इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले पहला वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आता है उसका नाम क्या है? गुलाम वंश। दूसरा कौन सा है? खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये तो मैं आपको सामान्य तरीके से बता रहा हूं। अभी हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, इन राजवंशों को याद करेंगे। पहले आप सामान्य तरीके से याद कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये वंश याद हो जाएंगे। तो पहला वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत का? गुलाम वंश। अंतिम वंश पूछ ले तो लोधी वंश। तीसरा वंश पूछ ले तो तुगलक वंश। दूसरा खिलजी वंश। चौथा तो सैयद वंश। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपको तो याद है, आपने तुरंत बोल दिया, हमें तो सीक्वेंस में ही बताइए। तो सीक्वेंस में सुन लीजिएगा, साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहिएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश।
अगर आपको ये पांचों याद हो गए तो आप उल्टे भी बोल सकते हैं। उल्टे क्रम में भी पूछ सकता है कि उल्टे क्रम में दिल्ली सल्तनत के वंशों को जमाइए, या अवरोही या आरोही क्रम में भी पूछ सकता है। तो अवरोही क्रम में देखें तो पहले कौन सा आ जाएगा, लोधी वंश, ऊपर कौन सा आ गया, सैयद, सैयद के ऊपर तुगलक, तुगलक के ऊपर खिलजी, खिलजी के ऊपर गुलाम। तो जब याद हो जाएंगे तो कोई कैसे भी पूछ ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप कैसे भी बता देंगे। तो ये वंश आपको याद रखने, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश रहे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब इनका टाइम पीरियड हमें याद रखना है। तो आपको दो चीजें पता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई, 1206 में, समाप्ति कब हुई, 1526 में, ठीक है। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर तरीके से इनके टाइम पीरियड को याद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो सबसे पहले यहां पर आपको दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हो रही, 1206 में, समाप्ति कब हो रही, 1526 में। अब दो चीजें और हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन से वंश के साथ होती है, गुलाम वंश के साथ, और समाप्ति कौन से वंश के साथ होती है, लोधी वंश के साथ होती है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ गई कि शुरुआत किस वंश के साथ हुई, गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश की शुरुआत कब होगी, 1206 में। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कौन से वंश के साथ हो रही, लोधी वंश, यानी लोधी वंश कब समाप्त होगा, 1526 में। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि लोधी वंश समाप्त होगा 1526 में और गुलाम वंश की शुरुआत होगी 1206 में। अब इतना ही याद रखना है। अब कितने वंश हैं, 5 वंश। तीसरा वंश देखिए कौन सा है, तुगलक वंश। तो ता से क्या आ रहा है, तीसरा, ता से क्या आ रहा है, तुगलक, ठीक है। और आपने सुना होगा तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। अब बताओ कितने तीतर, तो उसका उत्तर तो 3 होता है, लेकिन यहां पर आपको 5 याद रखना है। कई लोग उसका आंसर 5 भी बताते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो यहां पर तुगलक के ऊपर 2, तुगलक के नीचे 2, ठीक है। तो आपने एक और गाना सुना होगा, जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, ठीक है। वैसे यहां पर आप ये रिदम याद रख लीजिए, तुगलक के ऊपर 2 और तुगलक के नीचे 2, ठीक है। तो तुगलक के 2 ऊपर कौन कौन से वंश है, खिलजी और गुलाम, नीचे कौन से, सैयद और लोधी। अब बार बार मैं तुगलक पर ही क्यों फोकस कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ता से मैंने क्या बताया, तीसरा वंश, ता से क्या आया, तुगलक, ता से क्या आया, तीतर, और ता से ही क्या आ गया, 13, ठीक है। तो तुगलक के साथ आपको क्या रखना है, 13। ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बात बोली, तुगलक के साथ हमें क्या रखना है, 13, और 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 20। टाइम पीरियड बन गया कितना, 1320। क्लियर हुआ, पक्का। पुनः देख लेते हैं इसको, जो मैंने आपको समझाया उसके बारे में हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि तीसरा राजवंश था तुगलक, ता से तीसरा, ता से तुगलक, ता से तीतर, ता से क्या आ गया, 13। 13 को किसके साथ रखना है, तुगलक के। तो 13 में 7 हमने जोड़ दिए तो कितना आ गया, 20। तो 1320, और गिनती आप सबको आती होगी, 13 के बाद क्या आता है, 14। तो 1320 से कितना बन गया, 1414। इतना टाइम पीरियड आप याद कर लीजिए, बाकी टाइम पीरियड आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो तुगलक का कार्यकाल कितना हो गया, 1320 से 1414। अब देखिए यहां पर मजा देखिए, ऊपर हमें क्या रख देना है, 1320, और नीचे हमें क्या रख देना है, 1414। इतना तो आपको पता ही है कि जब खिलजी वंश समाप्त होगा तो कौन सा वंश शुरू होगा, तुगलक वंश। तो खिलजी वंश कब समाप्त हुआ, 1320 में, और तुगलक वंश कब शुरू हो गया, 1320 में। तुगलक समाप्त हुआ 1414 में, और तुगलक की समाप्ति के बाद कौन सा वंश शुरू हुआ था, सैयद वंश, यानी सैयद वंश की शुरुआत कब होगी, 1414 में। तो एक टाइम पीरियड याद करने से 2 की शुरुआत और अंत हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर खिलजी गुलाम पे आइए, तो गुलाम में हमें कौन सी चीज पता थी, 1206। अब आपको खाली यहां पर क्या याद रखना है, 1290। खाली क्या याद रखना है, 1290। तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, शुरुआत कब हुई, 1206 में। कब तक चला, 1290। अब 1290 हम किसके साथ रख देंगे, खिलजी के साथ, और यहां से हमने क्या निकाल लिया था, 1320 निकाल लिया था। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड हमने बना लिया 1290 से 1320।
क्लियर हुआ? तो गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में कब तक चला? 1290 तक। तो 1206 से 1290 तक क्या आ गया? गुलाम वंश। फिर 1290 से 1320 तक क्या आ गया? खिलजी वंश। और 1320 से 1414 तक कौन सा वंश आ गया? तुगलक वंश। अब हमें खाली एक ही डिजिट याद रखनी है, एक ही अंक हमें याद रखना है, वो कौन सा है? 1451। कौन सा है? 1451। तो आप शादी में जाते होंगे या आप कभी किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम लिफाफा लेके जाते हैं, और लिफाफा हम लेके जाते हैं तो हम पहले तो 11 रुपए देते थे, 21 रुपए देते थे। अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि 11-21 दो तो बेइज्जती लगती है। अब मिनिमम अमाउंट हम कितना देते हैं? 51 रुपए। तो वहां पर आपको याद रखना है कि हमें लोदी का कितने से टीका करना है? 51 से। और 1414 है ही, तो यहां से 1414 से क्या आ गया? 1451 बनेगा। तो 1451, तो 1414 से 1451 क्या आ गया? सैयद वंश। अब हमें यहां पर क्या मिल गया? 1451, और पहले से क्या ज्ञात था? 1526। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी यहां पर। तो इस तरीके से आप पूरे टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। तो हमने आपको बोला गुलाम की शुरुआत कब हुई? 1206। यहां पर खाली आपको क्या याद रखना था? 1290। तो 1206 से 1290 तक कौन सा वंश आ गया? गुलाम वंश। फिर 1290 से 1320 तक कौन सा आ गया? खिलजी वंश। फिर 1320 से 1414 कौन सा चला? तुगलक। फिर 1414 से यहां पर हमें क्या याद रखना है? 1451। तो 1451 तक कौन सा आ जाएगा? सैयद वंश। और फिर 1451 से 1526 कौन सा वंश आ जाएगा? लोदी वंश। अब मैं इन कार्यकाल को ढक लेता हूं। अब आप बताइए मेरे साथ, गुलाम वंश का कार्यकाल कितना है? 1206 से 1290। ठीक। दूसरा वंश कौन सा आ गया? खिलजी वंश। 1290 से 1320। तुगलक वंश ता से तीसरा, ता से तुगलक, ता से तीतर, ता से 13, और 13 के साथ तुगलक को रखना। 13 में 7 जोड़े कितना आ गया? 1320। 1320 से कितना जाएगा? 1414। फिर 1414 से 1451 कौन सा आ गया? सैयद। और लोदी आ जाएगा 1451 से 1526। तो ये तो हो गए 5 राजवंश। और 5 राजवंश के साथ अगर हम देखें तो 5 राजवंश के साथ हमें पांचों वंशों के क्या याद हो गए? कार्यकाल। अब यहां से दो और प्रश्न बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश थे, इन्होंने शासन किया, इसमें सबसे लंबा कार्यकाल कौन से वंश का रहा? तो जो हमने याद किया था सबसे पहले, तीतर वाला तुगलक। ठीक है, तो ता से तुगलक, ता से तीसरा, ता से 13, यहां पर कौन सा आ गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो तुगलक वंश सबसे लंबा वंश है, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला वंश है। किसका? दिल्ली सल्तनत का। अब जब ज्यादा अधिक की बात कर ली तो कम वाले का भी प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो ध्यान से देखिए कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वो कैसा है? सबसे कम है, सबसे छोटा कार्यकाल। तो यहां पर ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको क्लियर करा दी। अब हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिक है गुड़ खातू साले मेरा। क्या है ट्रिक? क्या है? गुड़ खातू साले मेरा। याद रखना, फिर से ट्रिक बता रहा हूं, गुड़ खातू साले मेरा। अब गुड़ से यहां पर क्या आ गया? गुलाम। ध्यान से देखिए, गुड़ से क्या आ गया? गुलाम। खा से क्या आ गया? खिलजी। बार बार ये मिस्टेक हो रही है, खिजली खिजली कर देते हैं। क्या है? खिलजी है, याद रखिएगा। तो खा से क्या आ गया? खिलजी। तू से क्या आ गया? तुगलक। सा से सैयद, ला से लोदी। और इन्हीं पांचों राजवंश को मिला के कौन सी सल्तनत बन जाती है? दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक? 1206 से 1526 तक। ठीक है, पूरी दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, 1206 से 1526। तो याद हो गए होंगे। ट्रिक क्या है? गुड़ खातू साले मेरा। अभी हमने मेरा को छोड़ दिया है,
वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं है। तो गुड़ से क्या आ गया? गुलाम, खा से खिलजी, तू से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोदी। ये 5 वंश मिला दें, कौन सी सल्तनत हमारी बन जाती है? दिल्ली सल्तनत हमारी बन जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश हैं वो हमें याद हो जाएंगे। टाइम पीरियड कितना है? 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है, जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है कौन सा वंश शुरू होता है? तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद मुगल वंश शुरू होता है। तो मां से क्या आ गया? मेरा, और मां से क्या आ गया? मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई 1526 में। 1526 से लेके 1857 तक कौन सा वंश चलेगा? मुगल वंश चलेगा। तो यहां पे प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद कौन से वंश की शुरुआत होती है? तो मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब जो पढ़ा है, बार बार मेरी आदत क्या है कि रिवाइज करवा दूं, कंठस्थ करवा दूं। आपको लगे कि सर बार बार रिवाइज करवा रहे, इसका फायदा आपको मिलेगा, आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको केवल वीडियो देखना, वीडियो देखते देखते ही पूरी चीजें याद हो जाएंगी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत बताइए 1206, समाप्त कब हुई? 1526। कुल कार्यकाल पूछे तो 1206 से 1526। कितने वर्ष रही? 320 वर्ष रही। कितने वंश आते हैं? 5 राजवंश आते हैं। बताइए, पहला राजवंश गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोदी। टाइम पीरियड गुलाम वंश का बताइए 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 1414 से 1451 और लोदी का 1451 से 1526। 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और कौन से वंश की शुरुआत होती है? मुगल वंश। मुगल वंश का टाइम पीरियड 1526 से 1857। तो ये हमने एक आधारशिला तैयार कर ली, किसकी? दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजवंश आ रहे हैं, एक एक राजवंश को उठाएंगे और उन राजवंश के सभी राजाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश के साथ। अब देखिए, टाइम पीरियड हम याद कर ही चुके हैं और बार बार आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बताइए, गुलाम वंश का टाइम पीरियड कितना है? 1206 से 1290। अब नेक्स्ट प्रश्न कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? तो ये आपको याद रखना है। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये आपको पहले ही याद रखनी है। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? 11। अगर आप पहले ही इन राजाओं के नाम याद कर लेंगे पहले ही, तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो पहला काम, लग रहा होगा कठिन कि है यार सर एक नाम तो याद नहीं होता, आप 11 नाम याद करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको 11 के 11 नाम 5 मिनट से कम समय में याद करवा दूंगा। ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में तो 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे चुटकियों में याद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखना है आपको कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश गुलाम वंश 1206 से 1290, कुल कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला नाम आपको खाली क्या याद रखना है? ऐबक अकेला याद रखना है, कुतुबुद्दीन भूल जाइए। तो यहां पर पहला नाम क्या आ गया? ऐबक। दूसरा कौन आ गया? आराम शाह। ठीक है, अभी खाली 2 ही नाम याद करिए, पूरे 11 पर नहीं जाना है। जैसे आप एक साथ 11 रोटी नहीं खा सकते, ऐसे एक साथ 11 नाम याद नहीं कर सकते हो। आपकी थाल में एक साथ बहुत सारा खाना रख दिया जाए फिर भी आप टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे ना, बाइट बनाएंगे, एक एक बाइट करके खाएंगे। एक साथ 11 रोटी तो नहीं ठूस सकते। तो वैसे ही आपको एक साथ 11 नाम याद नहीं करने, इनको टुकड़ों में तोड़ के याद करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? ऐबक। ऐबक के बाद दूसरा राजा आराम शाह। 2 याद हो गए। पूछ ले दूसरा कौन सा है? आराम शाह। पहला कौन सा है? ऐबक। दोनों एक साथ बताइए, ऐबक आराम शाह। ठीक है, अब आराम शाह के बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। आराम शाह के बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। तो अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो ये यहां इल्तुतमिश के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है महमूद शाह तक, ये इल्तुतमिश के ही बच्चे हैं, सब के सब। ठीक है, तो इनको कैसे याद करना है? 6 हैं तो 6 को हम किस किस में तोड़ लेंगे? 3 3 में तोड़ लेंगे।
ठीक है। तो इल्तुतमिश के बाद अगर हम देखें तो कौन आ जाएगा, फिरोज शाह। ठीक है, ये याद रखिए, इल्तुतमिश के बाद आपको खाली क्या याद रखना है, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह के बाद कौन आ गए, रजिया सुल्तान। तो 3 नाम आपको याद हो गए, कौन कौन से, इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह के बाद कौन आए, रजिया। क्लियर हुआ, इल्तुतमिश, फिरोज शाह और रजिया। उल्टा अगर कोई पूछ ले तो रजिया के ऊपर कौन है, फिरोज शाह के ऊपर इल्तुतमिश के ऊपर आराम शाह के ऊपर ऐबक। तो देखिए 5 नाम हमें चुटकियों में याद हो गए। ठीक है, तो कितने नाम हमें याद हो गए, 5 नाम। अगर हम यहां पर फिर से इसको रिवाइज करें तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। बताइए, पहला कौन था, ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा कौन है, इल्तुतमिश, चौथा फिरोज शाह और 5वां रजिया। अब रजिया के बाद 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए तीनों में एक चीज कॉमन है, शाह और शाह। तो आपने विद्या बालन का ये डायलॉग सुना होगा ना, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। कितनी बार बोलती है, 3 बार बोलती है कि नहीं, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। यहां पर भी कितनी बार शाह आ रहा है, 3 बार शाह आ रहा है। ठीक है, इस तीनों नामों को याद करने के लिए मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूं, वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ऊपर जाना है, तो ऊपर हम देखते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान को। भगवान के नाम से हे राम से क्या आ जाएगा, बहराम शाह। ये देखिए कौन आ गए, बहराम शाह। तो ऊपर उंगली करके क्या बोलना है, बहराम शाह। फिर लोगों को गाल पे, जो पुराने जमाने की पिक्चर देखी होगी, ट्रक ड्राइवर होते हैं, आंख में एक हरा पट्टा लगा और यहाँ पर बहुत बड़ा सा क्या होता है, मसा होता है। तो ऊपर के बाद कहां पर आना है, गाल पे। तो गाल पे क्या होता है, मसा से क्या आ जाएगा, मसूद शाह। 2 नाम याद हो गए। और दिल में कौन है, महमूद शाह। तो ये स्टेप सीख लीजिएगा, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह। याद हो गए, एक बार फिर से बोल लीजिए, यहां पर कौन है, महमूद, यहां पर कौन है, मसूद, ऊपर कौन है, बहराम। तो देखते ही देखते हमें कितने नाम याद हो गए, 8। पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ऐबक, उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह के बाद नेक्स्ट कौन आएंगे, फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया के बाद बहराम के बाद मसूद शाह के बाद महमूद शाह। अब कौन आएगा, शक्तिशाली इंसान, शक्तिशाली जिसके शरीर में क्या हो, बल यानी कि बलबन। क्लियर हुआ, बलबन के बाद हम जिसको बुलाएंगे उसको खूब तेज चिल्ला के बुलाएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, कैकुबाद, और अंत में क्यूमर्स या कैमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बलबन के बाद कैकुबाद और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स। तो तीनों बाद के भी हमें याद हो गए। क्लियर हो गई, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल प्यार से बता रहा हूं। तो पहले 2, उसके बाद 6, 3 करके, और अंत में फिर से कितने आ गए, 3। तो 2 3 3 और फिर 3। इस तरीके से कितने राजा हमें याद हो जाएंगे, हमें पूरे 11 राजा क्या होंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, बलबन के बाद कौन था, कैकुबाद और क्यूमर्स। सीधे सीधे याद होगा, उल्टे भी याद हो जाएंगे। क्यूमर्स के ऊपर कैकुबाद के ऊपर बलबन के ऊपर महमूद शाह, मसूद शाह, बहराम शाह, रजिया, फिरोज, इल्तुतमिश, आराम शाह, ऐबक। चुटकियों में याद हो जाएंगे। इनके टाइम पीरियड आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर अधिकांशतः जो प्रश्न पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का पहला राजा या संस्थापक कौन था, ऐबक। अंतिम राजा पूछ ले तो कौन आ जाएगा, क्यूमर्स। ठीक है, अगर क्यूमर्स नहीं दिया है तो हम फिर क्या लगाएंगे, कैकुबाद। ठीक है, अब यहां पर इनका डिवीजन है। तो 3 बड़े राजा हुए गुलाम वंश में। पहला बड़ा राजा कौन है, ऐबक। दूसरा बड़ा राजा कौन सा है, इल्तुतमिश। और तीसरा बड़ा राजा है हमारा बलबन। तो तीनों पर मैंने टिक कर दिया, ये याद रखना है। बलबन के ऊपर कौन है, इल्तुतमिश, और कौन है, ऐबक। तो गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुआ, कौन कौन, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। अब इन तीनों ने अपने अपने वंश के अलग अलग नाम रखे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब से क्या निकला, कुतबी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने वंश का नाम क्या रख लिया, कुतबी वंश।
याद रखना है, ठीक है। तो कुतुबी वंश किन किन से मिलके बनेगा? ऐबक और आराम शाह। तो कुतुबी वंश में टोटल कितने लोग हैं? 2। कौन कौन? ऐबक और आराम शाह। पूछ ले कि ऐबक के वंश का नाम क्या था, तो क्या आ जाएगा? कुतुबी वंश। फिर कौन आया? इल्तुतमिश, ऐबक का गुलाम था, ठीक है। कौन आ गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ई से यहां पर देखें तो इल्तुतमिश में अंत में क्या आ रहा है? सा आ रहा है। सा से इसने अपने वंश का नाम रखा शमशी वंश। कौन सा? शमशी वंश रखा। शमशी वंश में कुल लोग कितने आएंगे? 6। तो ये इल्तुतमिश के बेटे बेटियां हैं। फिरोज शाह उसका पुत्र था, रजिया उसकी पुत्री थी, फिर बहराम शाह, मसूद शाह और महमूद शाह, ये सब इल्तुतमिश के वंशज पुत्र पुत्रियां हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात, आपको समझ में आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो इल्तुतमिश के वंश का नाम क्या है? शमशी। कुल कितने लोग आएंगे? 6। अंत में राजा, बड़ा राजा कौन था? बलवन। बलवन ने अपने वंश का नाम क्या रखा? बलवनी वंश। बलवनी वंश में कितने लोग हुए? 3। बलवन का पुत्र, उसका पुत्र, बड़े पुत्र का पुत्र था कैकुबाद, उसको राजा बनाया गया। और फिर कौन था? क्यूमर्स, ठीक है। तो बलवन, कैकुबाद और क्यूमर्स। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो कितने बड़े राजा हुए गुलाम वंश में? बताइए। 3 बड़े राजा हुए। कौन? ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद बलवन। ऐबक के वंश का नाम क्या था? तो ऐबक का पूरा नाम देखें कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन से कुतुब, कुतुब से क्या निकला? कुतुबी। इल्तुतमिश के वंश का नाम, इल्तुतमिश में शाह आ रहा है, शाह से क्या निकला? शमशी। बलवन के वंश का नाम तो बलवनी वंश। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अब गुलाम वंश के बारे में हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया? क्यों इसे हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं? तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है, हमने आपको पहले ही बताया कि गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुए। कौन कौन? एक तो ऐबक था, दूसरा इल्तुतमिश था और तीसरा कौन था? बलवन। मैं आपको ये चीज अभी बता चुका हूं कि गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुए। कौन कौन? ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन। अब हमने ये बोला कि ये जो तीनों बड़े राजा थे ये पहले क्या बने? गुलाम। और गुलाम बनने के बाद ये क्या बने? राजा बने या शासक बने या सुल्तान बने, ठीक है। तो गुलाम वंश के 3 बड़े राजा जो पहले गुलाम थे उसके बाद क्या बने? शासक बने। इस आधार पर इस वंश को क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। अब ये जान लेते हैं, ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक है, पहला राजा है, ये किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था, आगे चल के भी राजा बना। फिर बलवन, ठीक है। तो अगर हम बलवन की बात करें तो बलवन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। और तीनों ही गुलाम आगे चल के क्या बने? राजा बने। इस आधार पर इतिहासकारों ने इस वंश का नाम रखा गुलाम वंश। तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। पुनः मैं बता दे रहा हूं कि गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। और ये तीनों गुलाम आगे चल के प्रतापी शासक बने, राजा बने। इस आधार पर इतिहासकारों ने इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा। अब गुलाम वंश के 2 और नाम है, ठीक है। ये बात हमने यहां पर आपको बता दी कि 3 बड़े शासक थे जो गुलाम थे, जो आगे चल के राजा बने, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुलाम वंश। अब नेक्स्ट 2 और नाम है गुलाम वंश के। अन्य नाम ये बहुत कम लोग बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूछा जाता है लेकिन पेपर में। तो एक नाम क्या है? इलवारी वंश। और दूसरा नाम क्या है? ममलूक वंश। अब इन दोनों के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्यों इसे इलवारी वंश भी कहा जाता है, क्यों इसे ममलूक वंश कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन। इनमें से 2 बड़े राजा जो कौन थे? इल्तुतमिश और बलवन थे। ये दोनों कौन से तुर्की थे? इलवारी तुर्की थे। और इलवारी तुर्कियों के कारण इस वंश को क्या कहा गया? इलवारी वंश। अगर हम ऐबक की बात करें तो ऐबक मात्र 4 साल ही शासन किया, 1206 से 1210, उसके बाद मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है। अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन करता है। बलवन की बात करें तो बलवन 1266 से लेकर 1287 तक शासन करते हैं। तो ज्यादा टाइम के लिए
कौन कौन शासन किया है? इल्तुतमिश और बलबन। तो दो बड़े राजा इल्तुतमिश और बलबन क्या थे? इलवारी तुर्क थे। इस आधार पर इस वंश का नाम क्या रखा गया? इलवारी वंश रखा गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अन्य नाम क्या मिलता है? ममलूक वंश मिलता है। अब ममलूक वंश क्यों कहा जाता है उसका कारण जानते हैं। तो दो बड़े राजा इल्तुतमिश और बलबन ये ममलूक शासक थे। कौन से शासक थे? ममलूक शासक थे। इस आधार पर इस वंश को हमने नाम दिया ममलूक वंश। अब कई लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये ममलूक शासक या ममलूक राजा क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ऐसे शासक जिनका जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ। तो अगर हम इल्तुतमिश और बलबन की बात करें तो इनका जब जन्म हुआ तो इनके माता पिता किसी के गुलाम नहीं थे, वो स्वतंत्र थे। ठीक है। बाद में इनके माता पिता की क्या कर दी जाती? हत्या। इल्तुतमिश के और बलबन के माता पिता की हत्या कर दी जाती डाकुओं के द्वारा, और इल्तुतमिश बलबन को उठा लिया जाता है और ये दोनों क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। और आगे चल के यही गुलाम क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं, यानी कि शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसमें एक और पहले हम एक शब्द जोड़ देते हैं, स्वतंत्र माता पिता। तो यहां से आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे कि ऐसे शासक जिनका जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ, उसके बाद वो गुलाम बने और गुलाम बनने के बाद वो क्या बने? राजा बने। ऐसे शासक कहलाते हैं ममलूक शासक, और इन्हीं ममलूक शासकों के कारण इस वंश का नाम रखा गया ममलूक वंश। यहां पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे शासक जिनका जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ, उसके बाद वो गुलाम बने और उसके बाद वो शासक बने, ऐसे शासक कहलाते ममलूक शासक। इल्तुतमिश बलबन ममलूक शासक थे, इसी आधार पर गुलाम वंश को ममलूक वंश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने गुलाम वंश के बारे में कुछ चीजें आपके साथ साझा कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में जल्दी से एक क्विक रिवीजन। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 320 वंश, 320 वर्ष, 5 राजवंश, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया? मुगल वंश 1526 से 1857। फिर पहला राजवंश हमने उठाया गुलाम वंश 1206 से 1290। कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स। फिर इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन 3 बड़े राजा, ये तीनों के तीनों क्या थे? गुलाम थे, जो अंत में क्या बने? राजा। अन्य नाम ममलूक वंश और इलवारी वंश, यानी कि गुलाम वंश को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, इलवारी वंश और ममलूक वंश, और उसके बारे में हम कहानी जान चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रख ली, गुलाम वंश के राजाओं के नामों के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।